हर इंसान मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, कठिन परिश्रम करता है। कोई दिमाग लगाता है, कोई षड्यंत्र भी रचता है। तो किस लिए? उसका अंतिम पड़ाव क्या है? खुश रहना, खुशियाँ प्राप्त करना, चाहे अपने लिए चाहे अपने परिवार के लिए। अब वहीं पे अगर खुशियों का स्वामी या मैं कहूँ उसी भाव का स्वामी पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है, वहीं भाव में कोई दूसरा ग्रह भी विराजमान होता है जो विरक्ति देता है, मुक्ति देता है। यही इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि आपके सुख भाव का स्वामी वृषभ राशि पे क्या प्रभाव लाएगा जब वह वहाँ पे परिवर्तन कर जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुख भाव की जब बात की जाती है तो इंसान के मन में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। सुख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है चतुर्थ भाव की कर रहे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य ग्रह, जो ग्रहों में राजा माना गया है। अब यह सूर्य जो है वही जब अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएगा। अब कोई भी ग्रह जब खुद की राशि में विराजमान हो तो वह उच्च के समान रिजल्ट देता है, अपने को उच्च के बराबर का वह अपने अंदर प्रभाव लेकर के चलता है। और इसी में एक चीज़ और हो जाती है, सूर्य ग्रह के परम शत्रुओं में माने कौन से ग्रह गए? राहु और केतु। जब राहु केतु भी वहीं पे विराजमान हो, अब जैसे चतुर्थ भाव में आपके केतु ग्रह विराजमान है, तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही समझ में आएगा ना कि डिटैचमेंट का कारक ग्रह यहाँ पे बैठा है और यह प्रभाव लेकर के आएगा और ये डिटैच कर देगा, सुख प्राप्त होने नहीं देगा और सुखों के लिए मेहनत अधिक लगवा देगा, क्योंकि यहाँ पे सुख की भूख कौन बढ़ाएगा? सूर्य ग्रह। लेकिन यहाँ पे बात इतनी सी नहीं है, बात यहाँ पे एक चीज और बन जाती है। आपके राशि स्वामी कौन होते हैं? आपके राशि स्वामी या लग्न स्वामी शुक्र ग्रह खुद है। शुक्र ग्रह भी इस समय में जब सूर्य यहाँ पे होगा, खुद शुक्र ग्रह भी यहीं पे विराजमान रहने वाले हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं ये टाइम फ्रेम कौन सी है? 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच का समय है। 17 अगस्त से 17 सितंबर। अब इस समय में कुछ अंतिम दिन जो होंगे 14 सितंबर के आसपास तक, तो यहाँ पे शुक्र खुद रहने वाले हैं। एक चीज़ सपोर्ट मिल गया शुक्र का कि भाई शुक्र ग्रह खुद यहाँ पे विराजमान है, जो लग्न स्वामी राशि स्वामी हो जाता है। दूसरी चीज़, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अभी का जो केतु का समय देखोगे ना, तो केतु ग्रह यहाँ पे केवल इतनी सी बात नहीं है कि सुख भाव, जहाँ जहाँ सूर्य, क्योंकि केतु ग्रह जो है वह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है, 22 जुलाई को हुआ और मार्च महीने तक रहेगा। तो जहाँ जहाँ शुक्र विराजमान होंगे वहाँ वहाँ के असर आपको केतु देंगे। अब जैसे चतुर्थ भाव है, शुक्र ग्रह के ही नक्षत्र में केतु विराजमान है, तो अपने को ये तो समझ में आ जाता है कि भाई शुक्र के नक्षत्र में केतु होना और केतु के प्रभाव जहाँ जहाँ शुक्र होंगे वहाँ पे थोड़े से उस हिसाब से दे देगा। तो सुखों की यहाँ पे इस समय में कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये सुख कौन से हैं? ये है भौतिक सुख, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, माता का सुख, ये सुख है। कोई ऐसी चीज़ें जो आप खरीद रहे हैं पैसा दे करके, धन आपका खर्च हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपने कुछ अपनी तरफ से कुछ खर्च किया, चाहे वो समय हो चाहे वो दिमाग हो, वहाँ से मिलने वाला सुख जो चीज़ें हैं वो यहाँ से दर्शाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ का और सपोर्ट मिल जाता है, बुध ग्रह भी यहीं पे विराजमान है। बुध ग्रह आपके लिए क्या? पंचमेश है, उच्च अभिलाषी हो रहे हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह से राशि में उच्च अभिलाषी होते हैं। उच्चतम अवस्था में जाने से पहले कोई भी ग्रह जिस राशि में होगा वो उच्च अभिलाषी है। उच्चता के समान रिजल्ट यहाँ पे भी मिलने वाले हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो बन रही है। अब किसी के मन में आए, क्योंकि जो पहले आपने देखा मार्च महीने में कई सारे वीडियोस ऐसे आए थे जिसमें कहा गया था पंचग्रही यहाँ पे योग बन रहा है। हालांकि वहाँ पे राहु और शनि सम्मिलित थे, अभी वो नहीं है, लेकिन 5 ग्रह इस समय में भी बनेंगे।
22-23 तारीख को जब चंद्रमा परिवर्तन करके यहाँ पे आएंगे, उस समय में भी यहाँ पे ये योग बनने वाला है, पंचग्रही योग। तो इसलिए आप यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि 5 ग्रह इकट्ठे हैं तो बुरा कर देंगे, ये बात तो नहीं है। अब यहाँ पे बुध के भी प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपका दिमाग, आपकी बुद्धि भी लगने वाली है सुखों के लिए। तो ये प्रभाव तो अपने को बड़े क्लियर से समझ में आते हैं। अब इसी समय में आप देखेंगे कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है। 7 सितंबर को जब चंद्र ग्रहण होगा, यह संपूर्ण भारत में दिखेगा और इसके यम सूतक जो होते हैं वो सारे के सारे होंगे। आने वाले समय में मैं एक वीडियो चंद्र ग्रहण पे लाऊंगा, वो देखेंगे तो उसके सारे यम नियम सब बता देंगे। लेकिन हाँ, ये जो चंद्र ग्रहण होगा उस समय में आपके लिए बहुत विशेष क्या हो जाता है, आपको अपने मन का कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको अपनी वाणी का कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको अपने जो फैसले होते हैं उनका कंट्रोल रखना पड़ेगा। सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है इस चंद्र ग्रहण के आसपास का जो समय होगा। आसपास का मीन्स कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। जैसे 7 सितंबर को यह चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो 5 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर ये 5 दिन आप पकड़ लीजिए, 5 से 9 पूरा का पूरा ये समय आप पकड़ लीजिए। इस समय में आपको, क्योंकि चतुर्थ आपके लिए जो चौथी राशि बनती है तीसरे भाव में बनती है, और तीसरे भाव के प्रभाव क्या होता है, रोज़मर्रा की इनकम यहाँ से देखते हैं, सोशल लाइफ यहाँ से देखते हैं, आपके डिसीजन यहाँ से देखते हैं, आपकी हिम्मत पराक्रम यहाँ से देखते हैं, आपका अग्रेशन यहाँ से देखते हैं, आपकी मेहनत यहाँ से देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा और इसका पूरा का पूरा असर, पूरे चंद्र ग्रहण का पूरा असर आ रहा है भारत में। हाँ, उसी के बाद में कुछ समय बाद आप देखेंगे 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी होगा, लेकिन वो भारत में विद्यमान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, अंटार्कटिका में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में भी है, लेकिन भारत में नहीं। तो उसके जो नियम होंगे, यम सूतक होंगे, वो यहाँ पे विद्यमान नहीं होंगे और उसका असर इतना अपने को देखने को नहीं मिलेगा भारत में, लेकिन चंद्र ग्रहण का तो असर है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को समझ में आती है। अब इसी सूर्य की आप देखो, कोई भी चीज़ आप समझिए, कितना ही बुरा शत्रु हो, कितना ही कोई कुछ क्रूर हो, सब कुछ हो, लेकिन जब राजा खड़ा रहता है ना, तो वहाँ पे सभी वंदन करते हैं उनका। तो राजा की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है आपके इस समय में। तो कर्म को लेकर के थोड़ा सा आपको अग्रेशन देखने को मिलेगा। कर्म को कैसे बढ़ाना है, कर्म के प्रति आप थोड़े से सजग होने वाले हैं। यहाँ पे सुखों की तो पूर्ति हो रही है, लेकिन कर्म भी यहाँ पे साथ के साथ आप लेकर के चलेंगे। तो ये भी प्रभाव आपको इस एक महीने में 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक देखने को मिलेगा। ये बड़े प्रभाव आप पे आने वाले हैं। अब इसमें मैंने सूर्य का सब कुछ बताया आपको। हाँ, यहाँ पे इस समय में क्या नहीं करना चाहिए वो समझिए। किसी भी इंसान के सामने आप अपना घमंड ना दिखाएं, अहंकार ना दिखाएं तो बहुत अच्छा। और विशेष तौर से अपने सुखों का तो अहंकार बिल्कुल ही ना दिखाओ किसी को, कि किसी को ऐसे नहीं कि मेरे पास में ये गाड़ी है, मेरे पास में ये मोबाइल है, मेरे पास में ये सुख, ज़रूरत नहीं है। दिखाओगे तो फिर पीड़ा में आओगे। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब सूर्य आपके लिए क्या है, सुख के स्वामी है, मारक ग्रह तो है लेकिन शत्रु नहीं है, ठीक है। तो शत्रु ना होने की वजह से आपको बुरे परिणाम कम देखने को या ना के बराबर देखने को मिलेंगे इसमें। अब ये सब कुछ मैंने बताया। वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मंगल की स्थिति देखोगे तो प्रेम प्यार में अग्रेशन देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी बता रहा हूँ, विद्यार्थी भी अग्रेसिव होकर के थोड़ा सा अपने शिक्षा पे ध्यान देने वाले हैं इस समय में। इस वीडियो में तो मैंने सब कुछ आपको बताया। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।